पिला माने मु जड़े अवसरप्राप्त अध्यक्ष दीर्घ 34 वर्ष काल ओडिया साहित्य अध्यापना करिएछि। महाविद्यालय विभिन्न महाविद्यालय रे अध्यापना करी मोर जेतिकी अनुभूति अच्छी से मु तुमको सामान्य कथाटिए कहबी जे मु डॉक्टर निशामणि स्वाई मोर अध्यापना अनुभूति एतिकी जानी अच्छी जे महाविद्यालय मानकरे छात्र मानकु गद्य विभाग बा ताहाकु तुमे प्रोज बोली कहूअछ ताहा कठिन बोली समस्त मनरे गोटे धारणा सृष्टि होता है जहाँकि अमूलक अटे ताहार कौनसी स्थिति ना जदिओ गद्यं कविनां निकषं वदन्ति बोली कह जाइए तेबे साधना कले कौनसी जिनिस आम पक्षरे कष्टकर हेब ना। तुमे प्रथम वर्ष जो गद्य अध्ययन सब करिथिल ताहा अपेक्षा द्वितीय वर्ष निश्चित भावे तुमर अध्ययनर मान बढ़ी तेणु से अनुसार तुमको प्रबंध गुड़िक पाठ करने लगी दि जाइए। आमर प्रथम प्रबंधटी अच्छी वाग्मी विश्वनाथ करंकर इतिहास प्रबंध। वाग्मी विश्वनाथ कर तुमे माने जानिथिबो जे आधुनिक ओडिया साहित्य प्रथम पर्यायर जड़े बलिष्ठ गद्य लेखक बा प्राबंधिक केवल सेतिक नुहे प्राचीन सारस्वत अनुष्ठान उत्कल साहित्य समाजर प्रथम संपादक। उत्कल बा ओडिया साहित्यर उन्नति लागी सते जेपरी से थिले प्रतिज्ञाबद्ध। तेणु उत्कल साहित्य समाज जो सारस्वत अनुष्ठान तार मुखपत्र उत्कल साहित्य रे से समय से जो भली भाव रे लेखनी चालना करुथिले एवं अन्यान्य प्रतिष्ठित से समयर कवि और लेखक माननकु उत्साहित करबा लागि सेमानकर रचना मान प्रकाश करुथिले ताहा बेस प्रणिधान योग्य। आलोच्य इतिहास प्रबंध तुमे अध्ययन कला काल रे प्रथमरु मने रखिबो जे विश्वनाथ करंकर विविध प्रबंध पुस्तकटी हेउछि समस्त प्रबंध ओ तांक रचनार सन्निवेशित ग्रंथ। आलोच्य इतिहास प्रबंधटी से विविध प्रबंधरू आसीअछि। मु वर्तमान प्रबंध पाठ करी तुम मानकु बुझाइबाकू आरंभ करुछि। ए संसार रे साधारणतः दुई श्रेणीर मनुष्य दुष्ट हुअन्ति देखा जाती। दुष्ट हुअन्ति माने देखा जाती। ए संसार रे दुई श्रेणीर मनुष्य अछन्ति। गोटिए श्रेणी पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती संभोग करती मात्र कौनसी वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय रे सेमानंकर प्रयास देखा जाए ना। कि प्रणाली बा सूत्र रे केउ वस्तु सेमानक निकटस्थ हैला बा किपरि ताहार सद्व्यवहार करबा को हेबो इत्यादि विषयक चिंता सेमानंकर मन मध्यरे स्थान प्राप्त हुए ना। मोट उपरे देखिबा को गले आमे एमानकु स्थूल बुद्धि संपन्न मनुष्य बोली कहिबा। प्रथम श्रेणीर मनुष्य हेले स्थूल बुद्धि संपन्न। जदिओ पृथ्वीर समस्त वस्तु को सेमाने उपभोग करती समस्त वस्तु को दर्शन करती किंतु से वस्तुर तत्व निरूपण से माने करने को चेष्टा करती नहीं के से दिग को कौनसी प्रकार मन बलांती नहीं। अपर श्रेणीर जो मनुष्य रहिले से माने हेले सूक्ष्म दृष्टि संपन्न चिंताशील
यही श्रेणीर लोक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए। प्रथम प्राबंधिक स्थूलबुद्धि संपन्न व्यक्ति मानकर गुण बा लक्षण प्रकाश कले। द्वितीय आसिले सूक्ष्म बुद्धि संपन्न लोक, एमाने चिंताशील, एमानकर बुद्धि स्थूल नुहे, एमाने चिंताशील। यही श्रेणीर लोक द्वारा ही पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित होता है। संसाधित शब्द अर्थ है विशेष भाव में साधित होता है। प्रकृत पक्षे यही चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास ही मनुष्यत्वर विशेष लक्षण। यही वाक्यटी को तुम्हें अंडरलाइन कर पार जे सूक्ष्म दृष्टि संपन्न व्यक्तिंकर तत्व निरूपण प्रयास को आमे प्रकृत मनुष्यता बोली कहि थाउ। प्रकृत मनुष्यर गुण बा लक्षण कहिले सूक्ष्म दृष्टि संपन्न लोकंकर गुण को ही बुझाए। एहारी प्रभाव रे मानव समाज रे वैषयिक और आध्यात्मिक सर्वविध उन्नति संसाधित हेउछि। आमे देखिबा को गले मानवर दुईटी उन्नति होइथाय। गोटी हैला वैषयिक उन्नति जहाँ बाहर को, एवं आउ गोटे आभ्यंतरीण उन्नति जहाँ हैला मनुष्यर आध्यात्मिक उन्नति। जने चिंताशील पंडित कहिसेंती ऑफ द यूनिवर्सल माइंड ईच इंडिविजुअल मैन इज एन इनकार्नेशन। मनुष्य जे अनंत देवंकर प्रतिकृति केवल यही शेषोक्त श्रेणीर मनुष्य मान प्रति दृष्टि निक्षेप कले ताहा बुझा जाए। मनुष्य होउची अनंत देवंकर प्रतिकृति, जी स्वयं स्रष्टा, जी ये सृष्टिर मूलाधार, तांकर जो आदर्श ताहा ही मनुष्य ठारे आमे देखिबा बा खोजिबा यथार्थ कथा। प्रकृति स्थित मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील, अनंत प्रकृति संगे ताहार नित्य जोग। जे वर्तमान जीव हुई सुद्धा अनंत अतीत अनंत भविष्यत संगे घनिष्ठ भावे संबंध। प्रकृत मनुष्यर सूक्ष्म दृष्टि संपन्न मनुष्यर गुण और लक्षण जहा ताहा एठारे प्राबंधिक प्रकाश करछंती। यही संबंधर विच्छिन्न हेले मानव जीवनर मूल्य किछि रहे नाही। जदि मनुष्य अनंत अतीत और अनंत भविष्यत संगरे संबंध रक्षा करे नाही ताहले मानव जीवन मूल्यहीन हो पड़े। मानव जीवनर मूल्य किछि रहे नाही। प्रकृत मनुष्यपणिया हेउछि अनंत प्रकृति सहित ताहार संबंध रक्षा करिबा उचित, रक्षा करिया जिबा विधेय। वर्तमान जहाँ किछि आंभ मानकर नयन गोचर हुए समस्ते अतीतर संतान। जो मानव सभ्यता को आमे देखुछु, जो मानव समाज आम सम्मुखरे उपस्थित सेमानकर अतीत को आमे लक्ष्य करने को पड़िबो। कारण यही ज्ञान विज्ञान संपन्न विंश शताब्दीर सभ्यतम मानव समाजर भित्तिभूमि कौन। आज जो मानव समाज आम सामने उपस्थित अच्छी, यही मानव समाजर भित्तिभूमि मूलभूमिटा कौन, क्यों भित्तिभूमि उपरे मानव समाज दंडायमान। पादमूलरू जेते निम्न देश को अवतरण कर देखिब केवल नरकंकाल। वर्तमान ठारू आमे पश्चात भाग को जेते देखिबा आमे यह देखिबा जे अतीतटा केवल नरकंकाल मानकर उपस्थिति। कारण जहाँ घटी जाइए ताहा ही होची अतीत, ताहा ही होची इतिहास। अतीतर इतिहास उपरे घटी जाइथिबा घटनावली उपरे आमे आजी ही दंडायमान होइछे, आमे आजी ठिया होइछे। वर्तमान अवस्था लाभ करिया पई केते राशि राशि नरदेह पतित होइछि ताहा किए कल्पना करि परिबो। अतीत संपर्क रे आमको सूचना प्रदान करुछंती प्राबंधिक जे आजी आमे जो अवस्था लाभ करिछे, जो सभ्य मानव हिसाब रे
समग्र विश्व निजकू परिचित कराउछे एभली अवस्था आमे लाभ करबाकू केते साधना करा जाइछि केते अतीत रे केते संग्राम करा जाइछि से संपर्क रे आमको सूचना प्रदान करुछन्ति प्राबंधिक केते राशि राशि नरदेह पतित होइछि नरदेह समाधि लाभ करिछि ताहा किए कलना करि परिबो। उदाहरण स्वरूप से गोटे फरासी राष्ट्र विप्लव कथा आमको कहिछन्ति। गोटे फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आंभ मानकर हृत्कंप उपस्थित हुए जहाकू आम इतिहास रे फ्रेंच रिवोल्यूशन हिसाब रे पढ़ू ताकू तुमे फरासी राष्ट्र विप्लव हिसाब रे जानिछ। जदि आमे फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण करिबा से समय युद्धर विभीषिका कथा स्मरण करिबा तेबे जेकोसी व्यक्तिर हृत्स्पंदन बढ़ीजिव हृत्कंप हवा स्वाभाविक। कारण फरासी राष्ट्र विप्लव रे जेउ भली भाव रे हजार हजार जनता हजार हजार जनतार मृत्यु घटिला जो भली भाव में सेमाने समाधि नेले ताहा एबे भी प्रत्येक मनुष्यर हृदय को थरई दिए। लक्ष लक्ष महाप्राणी को विनाश वार्ता श्रवण करी दुखरे शोकरे प्राण अवसन्न हो पड़े। जो युद्ध बा राष्ट्र विप्लव हैला सेथिरे जो भली भाव में लक्ष लक्ष लोक प्राण बलि देले ताकू आमे श्रवण कले निश्चित भावे आज आमे दुखरे शोकरे म्रियमाण हो पड़ा प्राण आमर अवसन्न हो पड़ो क्लांत हो पड़ो कहीं ना गोटे राष्ट्र विप्लव रे यही भली भाव में जनक्षय होईगला ताहा मानव सभ्यता प्रति विपदर सूचना प्रदान करूना कि। मात्र चिंता करी देखिले वर्तमान उन्नतिर गात्र रे यहीपरि सहस्र सहस्र विप्लवर विवरण लिखित रही प्रत्यक्ष करी हृदय मन स्तंभित हो। गोटे राष्ट्र विप्लव नुहे पृथ्वीर सृष्टि काल आज पर्यंत सभ्यतार अग्रगति जेते घटी सेते सेते जनक्षय होइछि सेते सेते राष्ट्र विप्लव संगठित होइछि सेते सेते लक्ष लक्ष जनतार सबरे आमर आधुनिक सभ्यता तारी ऊपर ही गढ़ी उठिछि। मात्र चिंता करी देखिले वर्तमान उन्नति गात्र रे यहीपरि सहस्र सहस्र विप्लवर विवरण लिखित रही आमे प्रत्यक्ष करूँ। तेणु या प्रत्यक्ष कले आमर मन आ हृदय निश्चित भाव दुखाभिभूत हो पड़ो स्तंभीभूत हो पड़ो। पुणी यही प्रत्यक्षभूत विप्लव राशि छड़ा नीरव देहपातर संख्या केते यह तो विप्लवर कथा कहवा सहित नीरव देहपात सबुबेले तो विप्लव संगठित हुए नहीं। अनेक समय रे विप्लव न थाई भी समाज लागी समाजर उन्नति लागी महामनीषी माने प्राण विसर्जन करिथांती प्राण त्याग करिथांती। यही जो नीरव देहपात कौन से प्रकार विप्लव नहीं अथच निजर को विसर्जन देई सभ्यतार उन्नति जो माने करिछंती सेही मानक कथा भी अनेक ताहा किए गणना करी कहि परिबो। आज पर्यंत आमे ताकू कलना करि पारि नाहे करिबा संभव भी नुहे। पितामातार शुक्र शोणितरे संतानर उत्पत्ति यह एक साधारण प्रक्रिया गोटे प्राकृतिक प्रक्रिया जे पितामातांकर शुक्र शोणितरु संतानर उत्पत्ति होता है। यह जेपरि अविसंवादित सत्य यह एक ध्रुव सत्य समग्र अतीत मानव जातिर रक्त मांसरू वर्तमान मानवोन्नति उद्भूत जो भली भाव में पितामातांकर शुक्र शोणितरु संतानर उद्भव होता है संतानर उत्पत्ति होता है से भली अतीत मानव जातिर निपतित रक्त मांसरू वर्तमानर मानव सभ्यता उन्नत मानव जाति उद्भूत होइछि जन्म होइछि जात होइछि संपूर्ण सृष्टि होइछि एटा होछि नित्य एटा होछि सत्य। तेणु आमे देखिलु जे पृथ्वीर वर्तमान अवस्था मध्यरे जेपरि पूर्ववर्ती सकल प्रकार अवस्थार चिन्ह एवं विभिन्न श्रेणीर जीवराशिर देहावशेष परिलक्षित हुए
ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ସେପରି ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତୁମକୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ବହନ କରେ। କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁଠାରେ ଖୋଜିବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଯାହା ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବାଶ୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶିର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଆଦିମ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ମଣିଷ ଆଜି ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଯେ ଅନେକ ଆମର ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷର ପୂର୍ବଜମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମଣିଷ ବାନର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛୁ। ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ, ଆଦିବାସୀ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାପନ କଲେ, ଉଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଗଛର ଫଳମୂଳ ଏବଂ ଝରଣାର ଜଳପାନ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଯେ ଆମର ଆଦିମ ପୁରୁଷ ଏ କଥା ଆମେ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଆଜିର ସଭ୍ୟ ମାନବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ। ସେଇ କଥା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଏବଂ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି, ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷର ଯାହା ଯାହା ଭାବନା ରାଶି ଭାବ ରାଶି ତାହା ବି ଅତୀତରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ସେହିପରି ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଯୋଡ଼ାଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବାନ୍ତର। ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭାବାନ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକାଳରୁ ଏଯାବତ୍ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ମଣିଷର ଭାବରାଶିର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ମଣିଷର ବାହିକ ଓ ଆନ୍ତରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକାଳରୁ ସତ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ବି ସତ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ସେଇଭଳି ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ତାର କେବେ ସତ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା, ତାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି, ମାନବର ବାହିକ ଉନ୍ନତି କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ଆଦୌ ତୁମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ବାହିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷଣିକ, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃ ଉନ୍ନତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା, ତାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସୁତରାଂ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର, ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ପୁରାଣ ଦେଖ, ଇତିହାସ ଦେଖ, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍ୟର ବିରୋଧ କରେ ସେ କିଏ ନା ସିଏ ଅସତ୍ୟ, ସିଏ ଅନ୍ୟାୟ, ତାକୁ ଆମେ ଅଧର୍ମ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ତାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବିନାଶ ହେବ। ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି।
प्रथम आम एपर्यंत देखी आसिले मानव समाज भितर जुगे जुगे आम साधारण भाव में प्रकाश करिथाउ जे सत्यर जय असत्यर क्षय बा पापर क्षय। सकल प्रकार विप्लवर मूल यही निगूढ़ कारणटी विद्यमान। जेते जेते विप्लव पृथ्वी में संगठित होइछि सबु बेले से विप्लव रे सत्यर ही विजय घटी, असत्यर पराजय घटी। कहीं क्षुद्र अग्निकणा तुल्य गोटे निवृत्त हृदय चिंता परिव्याप्त हुई प्रकांड अग्निकांड उपस्थित करे। तुम्हें माने समस्ते जानिच अग्निर दाहिका शक्ति अच्छी, से समस्त असत्य अन्याय को पोड़ी ध्वंस कर दे पारे। सेठी किए ना जड़े व्यक्तिंकर सत् व्यक्तिंकर निवृत्त हृदय चिंता ताहा अग्नितुल्य, ताहा अग्नि भली एवं सीए परिव्याप्त होई प्रकांड अग्निकांड उपस्थित करिछि एवं राशि राशि असत्य अन्याय असाम्य अपवित्रता किभली भाव में जली जाइछि, किभली भाव में भस्मीभूत होइछि ना शुष्क तृण राशि तुल्य। शुष्क घास को सुखिला घास को सुखिला घास पत्र को जो भली भाव में अग्निकणा प्रज्वलित होई भस्मीभूत करि दिए, सेही भली भाव में सत्य क्षुद्र अग्निकणा तुल्य थिले भी ताहा असत्य अन्याय और असाम्य और अपवित्रता को राशि राशि कूढ़ कूढ़ पुला पुला असत्य बहु परिमाण असत्य अन्याय एवं अपवित्रता को सुखिला घास भली भस्मीभूत कर देछि। केवल विशुद्ध सत्यटी सार वस्तुटी पूर्वापेक्षा उज्ज्वलतर आकार प्रतिभात हुए। असत्यर विनाश सत्यर प्रतिष्ठा, असत्यर विनाश सत्यर जय एटी काले काले घटी आसी, जुगे जुगे घटी आसी। आमे ताहा देखि आसुचे पुराण पृष्ठरू इतिहास पृष्ठा जाए। जाति विशेषर उत्थान बा पतन यही सार्वभौमिक नियमर अधीन। पिला माने वर्तमान जाति विशेष विश्व मानव जाति अच्छी एवं ता सहित विभिन्न अंचल विभिन्न देश ए सबुर उत्थान घटी, विभिन्न सभ्यता ए सबुर उत्थान घटी, पतन भी घटी। तेणु मानव जाति विशेषर उत्थान बा पतन यही सार्वभौमिक नियमर अधीन। सार्वभौमिक नियम सत्यर जय असत्यर क्षय। जो सभ्यता जेतेबेले असत्य को ग्रहण करिछि, असत्य को आश्रय करिछि, सेतेबेले तार पतन होइछि। अतीत काल रे मानव समाज मध्यरे यही नियमर कार्यप्रणाली ही प्रकृत इतिहास। इतिहासर संज्ञा से निरूपण करबा पई तुमको कौन कहिले ना कहिले जे अतीत काल रे मानव समाज मध्यरे यही नियम कौ नियम ना सत्यर जय असत्यर क्षय असत्यर विनाश यही नियमर कार्यप्रणाली ही हेउछि प्रकृत इतिहास। ताहले आम इतिहास कहले काहाकू बुझिबाकू पड़िबो ना जेते सभ्यता आसीछि जेते राष्ट्र विप्लव संगठित होइछि सबुठारे असत्यर पराजय घटी सत्यर विजय घटी। यही विवरण जीए जे परिमाण रे पाठ करि पारे से सही परिमाणर इतिहासज्ञ से सही भली भाव रे इतिहास को भल भाव रे जानिछंती से सही भली भाव रे इतिहासर ज्ञान आहरण करिछंती। किए कहा किए सीए ना एई जो कार्य प्रणाली असत्यर विनाश सत्यर जय यही कार्य प्रणाली बा यही विवरण को जीए जो जेते परिमाण रे पाठ करिछंती से सही परिमाण रे इतिहास को जानिछंती से सही परिमाण रे इतिहास वेत्ता बा इतिहासज्ञ बा इतिहास रे से सही भली भाव रे धुरीणता लाभ करिछंती। व्यक्तिगत जीवन रा विषय आलोचना कले आम्भे माने समष्टिगत जीवन बा मानव जातिर विषय सहजरे बुझिबा को समर्थ है। गोटी हैला व्यक्ति गोटी हैला जाति। प्राबंधिक तुम मानक वर्तमान व्यक्तिगत जीवन सहित समष्टिगत जीवन बा मानव जातिर विषय कथा प्रकाश कर तुम सामने बुझाइबा को जाई से कहते जे गोटे मनीषर व्यक्तिगत जीवन जो भली भाव में विभिन्न घटनार समष्टि छड़ा आउ किछि नुहे।
तुमे देख मानव जीवन में केवल केते गुड़िए घटनार समष्टि छड़ा आंभे मैंने आउ किछि देखिपारु नाही। मानव जीवन कहले कौन बुझे तुम मानकर जीवन कहले तुमे माने कौन बुझुच ना तुमर जन्म कालरू आज पर्यंत घटी जाइथिबा घटनार समष्टि होउची तुमर जीवन। से भली भाव रे प्रत्येक मनुष्यर जीवन बोली आमे कौन कहिबा काहाकू कहिबा ना ता जीवन रे घटी जाइथिबा घटनार समष्टि होउची मनुष्यर जीवन। मानव जीवन में केवल गुड़िए घटनार समष्टि छड़ा आंभे मैंने आउ किछि देखि पारु नाही। समस्त घटनार लक्ष्य एक गति गोटिए आड़क गोटिए घटना समय रे जीवन जेउठारे थिला जेउ अवस्था थिला आउ गोटिए घटना बेलू से स्थान में से अवस्था नहीं। तुमको प्रथम प्राबंधिक बुझाई प्रकाश कर तुम सामने जे संसार परिवर्तनशील से भली भाव रे मानवर जीवन भी परिवर्तनशील। गोटिए घटना घटिला बेले मनीष जो अवस्था थाए मनीष जोठी थाए आउ गोटिए घटना घटिला बेलू मनीष से अवस्था न थाए से स्थान रे न थाए बा से भली भावराशि ता निकटरे न थाए। कौनसी समय रे एपरि मध्य देखा जाए जीवन किछु दर पश्चातपद होइछि। बेले बेले कौन हुए ना एभली घटना मनीष जीवन रे घटे सेते बेले मनीष किछि बाट पछको घुंची जाइथिबार आमे देखु सी ता उन्नतिर पथरे अग्रसर न होई से पछे जाइथिबार आमे देखिबाकू पाऊ। जिमिति मनीष जाए सेही भली गोटे गोटे जाति बा मानव समग्र मानव जाति भी बेले बेले किछि बाट पछे जाई थाए। तेणु आमे देखिले कौनसी समय एपरि मध्य देखा जाए जीवन किछि दूर पश्चातपद होई अछि मात्र परवर्ती घटना से पश्चात गतिर यथेष्ट क्षति पूरण करी देइछि। पुणी परवर्ती समय उत्थान पतन प्रकृति राज्यर चिरंतन रीति प्रत्येक जाति प्रत्येक सभ्यता प्रत्येक मानव समस्त जीवन रे समस्त पाखरे उत्थान अच्छे पतन अच्छे। ए मुहूर्त जमे तमे उठीगल आर मुहूर्त को पतन हो पारे। तेणु पश्चातपद मनीष पुणी गोटे घटना घटीगला परे तार पश्चात गति को से भरणा कर से क्षति पूरण कर केतेबेले आलोक केतेबेले अंधकार केतेबेले उच्च हास्यध्वनि केतेबेले बा मर्मभेदी हाहाकार। यहीपरि परस्पर विरुद्ध और प्रतिकूल अवस्था भितरे मानव जीवन प्रकृत रूपे गठित हुए। प्रत्येक मानव जीवन रे दुख आसे सुख आसे आलोक आसे अंधार आसे केतेबेले तुमे उच्च हास्यध्वनि कर तो केतेबेले मर्मभेदी विलाप कर कांद खूब जोरे दुखरे सुखरे हस दुखरे कांद। प्रत्येक मनुष्य जीवन रे सुख दुख लगी रही ताही घटे जहा घटे मानव जीवन रे जहा घटे मानव जातिर इतिहास रे भी ताहा घटे। तेणु एठी प्राबंधिक मानव जीवन सहित मानव जातिर सामग्रिक जीवन को तुलना करिसेंति। निरवच्छिन्न आलोक कहा पाखरे न थाए कहा जीवन रे न थाए कौनसी सभ्यतार भी न थाए किंबा कौनसी सभ्यता कौनसी मानव कौनसी जाति निरवच्छिन्न भाव रे आलोकर प्रत्यक्ष करे नाही कि अंधाकारर दुख भोग करे नाही। आलोक आसीबो अंधार भी आसीबो। स्थूल दृष्टि मानव निकटरे जगतटा केवल विरुद्ध भावपूर्ण। दुईटी बुद्धिसंपन्न लोक दुईटी श्रेणीर मनीष कथा प्राबंधिक आमको प्रथमରୁ कहिथिले। गोटे है सूक्ष्म बुद्धिसंपन्न मनीष आउ गोटे है स्थूल बुद्धिसंपन्न मनीष। तुमे प्रथम जानिच स्थूल बुद्धिसंपन्न मनीष कौन सी कथार मुंड खेलाए ना केवल ये पृथ्वी को उपभोग करे भल खाइब भल पिंधिब सबू भल भल दृश्य को उपभोग करिब किंतु तार सृष्टि कौठु होईची किभली भाव में से सबूर उत्पत्ति होईची तार मूल से खोजिबार तार धैर्य न थाए कि से खोजे नाही। दृष्टि मानव निकटरे ये जगतटा केवल विरुद्ध भावपूर्ण ता भितरे निजर सुख को छाड़देले से कौन सी प्रकार आउ किछि सूक्ष्म बुद्धि खटेई जिनिस खोजे नाही। मात्र चिंताशील मनुष्य सर्वत्र
सर्वप्रकार विरोध मध्य सामंजस्य दर्शन करे सामंजस्य समानता स्थूल बुद्धि संपन्न लोक जहाँ को आम कम बुद्धिया कहवा सूक्ष्म बुद्धि दर्शन लोक सूक्ष्म बुद्धि संपन्न लोक जी तत्वदर्शी जे तत्वान्वेषी तत्व अन्वेष करे जे तत्व जे खोजे से सबु प्रकार विरोध भितर भी सामंजस्य को दर्शन करे समस्त गति एक आड़ को से स्थूल बुद्धि संपन्न लोक और सूक्ष्म बुद्धि संपन्न लोक गति कुआड़े गति समस्तंकर गोटाए मानव जीवनर गति भली मानव सभ्यतार गति भी गोटे आड़ को मानव जातिर गति गोटे आड़ को तेणु एक अखंड नियम समस्त घटनावली नियंत्रित होउछि विश्व स्रष्टा विश्व नियंतांकर गोटाए अखंड नियम अच्छी जो नियम कौनसी समय रे परिवर्तन हुए नाही कौनसी समय खंडित हुए नाही कौनसी समय भाग भाग हुए नाही ताहा निरवच्छिन्न भाव में रही सेई निरवच्छिन्न नियम द्वारा समस्त घटनावली नियंत्रित होउछि आमको प्रथम प्राबंधिक कहते जे व्यक्तिगत जीवन सहित से मानव जातिर जीवन को गोटे तुलनात्मक उपस्थापन करिसेंति तेणु आमे देखिले जे व्यक्तिगत जीवन रे जेपरि नाना घटना घटे नाना परिवर्तन भितरे सारभूत जीवनटी उन्नति आड़क अग्रसर हुए समाज रे मध्य सेहीपरि नाना घटना और नाना परिवर्तन द्वारा उन्नततर अवस्था को नीत हुए व्यक्ति व्यक्ति को नहीं गोष्ठी गोष्ठी को नहीं जाति एटा तुम्हें पिला बेलू पढ़ी आसीच तेणु व्यक्ति को छाड़देले गोष्ठी गठन हो पारबनी गोष्ठी को छाड़देले जाति भी गठन हो पारबनी से भाई व्यक्ति को छाड़देले मानव जाति गठन संपूर्ण भाव असंभव तेणु मनुष्यर जीवन रे गोटे मनुष्यर जीवन रे जो भली भाव रे विभिन्न घटना घटे विघटना घटे अघटना घटे से भली परिवर्तन हुए से भली जातिर जीवन रे भी परिवर्तन हुए विभिन्न प्रकार घटना घटे किंतु तारी भितरे व्यक्तिगत जीवन उन्नति आड़क अग्रसर हैला भली मानव जाति उन्नति आड़क अग्रसर हुए समाज मध्य सेहीपरि नाना घटना और नाना परिवर्तन द्वारा उन्नततर अवस्था को नीत हुए तुम्हें प्राचीन समाज देख आदिम मानवर समाज देख आजिर सभ्य मानवर समाज देख आमे नाना घटना विघटना विभिन्न प्रकार संघर्ष ए सबु भितर देई आज यही भली उन्नततर अवस्था उपनीत होईछि प्रकृत पक्षे जगतर कौनसी घटना अर्थशून्य नुहे यहाँ को अंडरलाइन कर एथुरु एक्सप्लेनेशन आसीबो तुम्हें जहाँ सरलार्थ कह सर्ट क्वेश्चन भी आसीबो एक नंबरिया प्रश्न कहीं ना तुमर गोटे प्रश्न ये आसीबो प्रकृत पक्षे जगतर कौनसी घटना कौन नुहे यहीठार तुमको उत्तर देवाक पड़ो जे प्रकृत पक्षे जगतर कौनसी घटना अर्थशून्य नुहे पृथ्वी रे जिते जिते घटना नित्य नैमित्तिक घटुछि सबूर किछि ना किछि गोटे अर्थ अछि बिना अर्थरे अर्थशून्य भाव में किछि घटे ना यही भली भाव में देखिले मानव समाजर समस्त व्यापार इतिहासर अंतर्भुक्त जेते मानव समाज घटना भितर दे गति करुच्ची सबू हूँ गरी आसी सब हूँ इतिहासर अंतर्भुक्त इतिहास भितर ताहा स्थानित ऐश्वर्यशाली राजा दिनहीन कृषक उभय समाजर अंग एवं उभय समाजर उन्नतिर उपयोगी केवल राजा द्वारा समाजर उन्नति हुए ना दरिद्र कृषक द्वारा भी समाजर उन्नति हुए खाली राजा को नहीं मानव सभ्यता गढ़ी उठिनी सेठी दरिद्र प्रजा अच्छी दरिद्र कृषक अच्छी उभय समाजर अंग मनुष्यर जिमिति विभिन्न अंग प्रत्यंग अच्छी से भली भाव में समाज रे विभिन्न श्रेणीर लोक अच्छी सेठी राजा अच्छी प्रजा अच्छी धनी अच्छी दरिद्र अच्छी भिक्षुक अच्छी समस्ते अच्छे किंतु समस्ते होउछन्ति समाजर उन्नति रे भागीदार जड़े मनुष्य को यथार्थ रूपे जानवा हेले ताहार समग्र जीवन इतिहास जानवा आवश्यक जदि जड़े आमे कौन से व्यक्ति को जानवा पड़ो तांकर विषय रे किछि जानवा पड़ो विषय रे किछि ज्ञान आहरण करने को पड़ो तांको जीवनर इतिहास जानवा निहाती आवश्यक सेहीपरि मानव समाजर विषय बुझिबा पक्षरे समग्र इतिहास अवश्य ज्ञातव्य
मानव समाजर इतिहास जानापी आम कौन सभ्यता कथा कहूनु से ग्रीक सभ्यता कहूनु बेबिलोन सभ्यता कथा कहूनु मिसर सभ्यता कथा कहूनु आमे कहूँ जे मानव सभ्यता कथा तेणु मानव सभ्यता को जानवा हेले मानव समाजर विषय को बुझा हेले तार इतिहास जाना आवश्यक। व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आम्भे माने जीवन चरित आख्या दे था जदि कौन जड़े विशिष्ट व्यक्तिर हो जीवन चरित ताकू कहू बा जीवनर इतिहास कहू ताकू आमे से भली जाति विशेषर जीवन चरित को आमे कहू जातिर इतिहास। मनुष्य किपरि प्राथमिक हीनावस्था क्रमे क्रमे उन्नीत हुई वर्तमान सभ्यता लाभ करिअछि ए कथा बुझिबाकू गले गोटा केते राजवंशर विवरण बा गोटे अधे विशेष जातिर स्थूल विवरण पाठ कले चलिबो नाही। प्राबंधिक तुमको टिके सचेतन करी प्रकाश करुछंती जे आमे बहु समय गोटे गोटे इतिहास पढ़ू जहाँ किछि राजवंशर कथा राजांकर कहानी ताहा इतिहास भितर आमे देखिबाकू पाऊ। प्राबंधिक कहले आदौ ताहा नुहे गोटे दिटा राजवंशर कहानी गोटे गोटे राजवंशर विवरण एटा इतिहास नुहे गोटे अधे विशेष जातिर स्थूल विवरण पाठ कले चलिबो नाही। सेही भली भाबरे गोटे जातिर स्थूल विवरण मोटामोटी विवरण तार बाहिक उन्नति देखिले ताहा आम इतिहास ताकू कहि परिबा नाही। जहिरे मानव प्रकृतिर क्रम विकासर छवि प्रतिबिंबित नाही ताहा प्रकृत इतिहास पदवाच्य होई न पारे। मानव प्रकृतिर क्रम विकासर छवि प्रतिबिंबित नाही। ये जो प्रकृति शब्दटा बाह्य नुहे यहाँ हूँ अंतः जिनिस भीतर जिनिस ता माने मानवर गुण मानवर धर्म मानवोचित कार्य मानव प्रत्येक मनुष्यर भितर थिबा भाव राशिर उन्नति हेछि कि नाही तार चिंता और चेतनार उन्नति हेछि कि नाही तार बाहिक उन्नति से कौन वेश पोशाक पिंधिला गाड़ी मोटर चढ़िला कि कौन खाइला पीला से कथा आम विचार को नेबा नाही। तार अंतः भीतर बा अंतस्थलर उन्नति घटिकी कि नाही तार प्रकृतिर उन्नति घटिची कि नाही सेटा को आम इतिहास पदवाच्य कहबा। ईदृश इतिहास पृथ्वी रे पर्यंत लिखित होई नाही। प्रचलित इतिहास को लक्ष्य करी जने सुप्रसिद्ध पंडित कहिसंती आई एम असेम्ड टू सी व्हाट ए शैलो विलेज टेल आवर सो कॉल्ड हिस्ट्री इज। अर्थात प्रचलित इतिहास मान गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प तुल्य। वास्तव दृष्टिकोण देखा गले सारा विश्व रे ए पर्यंत जो जातिर हो जो सभ्यतार हो इतिहास लेखा जाइछि ताहा प्रकृत इतिहास नुहे ताहा कौन ना ताहा गल्प भली गुड़ाए सेई सभ्यतार आसीथिबा प्रतिष्ठित व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति पराक्रमी व्यक्ति राजा महाराजा एई मानकर कार्यर विवरण छड़ा आउ किछि नुहे। से जाहा आम्भे माने यहाँ अवज्ञा करि न पारु। सकल विषय जेपरि मानव समाजर क्रमश उन्नति मुखर अग्रसर होउछि इतिहास लिखन प्रणाली संबंध में क्रमश प्रभुत उन्नति संसाधित होई आसुछि। प्राबंधिक स्वीकार करुछंती जे नाई नाई आम्भे माने जे एइटा को संपूर्ण अवज्ञा करदेले चलिबो नाही। काहेकि ना इतिहास क्षेत्र रे भी उन्नति आरंभ हेलानी कहीं ना प्रतिभाशाली पंडित माने ए क्षेत्र में अक्लांत भाव में श्रम करुछंती। जो माने प्रतिभाशाली पंडित से माने जते बेले देखिले जे इतिहास कहले आमे गोटे गोटे सभ्यतार खाली प्रतिष्ठित राजा महाराजा मानकर विवरणी छड़ा आ किछि पढ़ुना से माने कौन कले ना प्रकृत इतिहास लिखिबा लागि परिश्रम आरंभ कले। उन्नत आदर्श अनुसरण करबा ही मनुष्यर कर्तव्य। मनुष्यर कर्तव्य नुह केवल बाहिक उन्नति उन्नत आदर्शर अनुसरण करने प्रकृत मनुष्यर कर्तव्य। कौन सी उन्नतिर शेष ना मनुष्य जी अग्रसर हो आदर्श सेतिकी उन्नत आकार धारण कर सम्मुख में उपस्थित हो। मनुष्य सभ्यतार प्रगति पथरे जेते आगक आगक जीव समताल तार आदर्शटा से भली भाव उच्चरु उच्चतर हो सम्मुख में उपस्थित हवा उचित। समस्त विषय देखा जाए आदर्शर तुलन में मनुष्यर लब्ध उन्नति अति अकिंचितकर। आदर्श आ लब्ध उन्नति लाभ कर उन्नति मनीष कहे मु सभ्य मु शिक्षित किंतु प्राबंधिक कहवा अनुसार मनुष्य
ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଯାହା ସେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଦର୍ଶ ତୁଳନାରେ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ। ଅଥଚ ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ତାହାର କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ତାହା ସଙ୍ଗେ ଆଜିର ସଭ୍ୟତାକୁ ତୁଳନା କଲେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଦେଖିବା ପ୍ରଭେଦ। କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ କଥା, ସତ୍ୟ କଥା, ନ୍ୟାୟ କଥା, ଧର୍ମ କଥା ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସେଇଆ ଅଛି। ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଧର୍ମ ରହିଛି, ନ୍ୟାୟ ରହିଛି, ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଉନ୍ନତ ଅଛି, ଏଇ ବାହିକ ଉନ୍ନତି ମଣିଷର ତାହା ସହିତ ସେତିକି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ନଥିଲା। ଇତିହାସ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରୁ କିଛି ନଥିଲା। ଏକା ଯେ ଭାରତବାସୀମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିନଥିଲେ ତା ନୁହେଁ। ଭାବି ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଜାତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏ ଅପବାଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ଉନ୍ନତ ଜାତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେହି ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବ, ସେ ସଭ୍ୟତାରେ ଖାଲି ସେଇ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କଲେ, ଏଭଳି ବୀରପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଲୁଟ୍ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛଡ଼ା ଆଉ ଇତିହାସରେ କିଛି ନଥିଲା। ସେହି ବୀରମାନେ ଦେବତା ବା ଦେବଂଶରେ ଜାତ, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଲୌକିକ। ଏଇଟା କେବଳ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ବହୁ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ଇତିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ବା ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ରହୁଛେ ବା ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଟିକେ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣ। ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ ଏଇଟା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କଳ୍ପନାର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଅ, ସେଠି କଳ୍ପନା ଏତେ ଅଧିକ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବନାରେ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇପାରିବା। ସେହି କଳ୍ପନା ରାଶି ଭେଦ କରି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏତେ କଳ୍ପନା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛେ, ଏତେ କଳ୍ପନାଶ୍ରୟୀ ଯେ ଆମେ ସେହି କଳ୍ପନାକୁ ଭେଦ କରି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଆମେ ଟିକେ ସେଇଭଳି ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟା କ'ଣ, ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟଟା କ'ଣ। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଚିରକାଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟତା ନିମିତ୍ତ ଖ୍ୟାତ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି, ତୁମେ ଦେଖ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଅଗଣନ, ତାକୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମରେ ଦେଖ, ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ସେଇଥିଲାଗି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଲେ ଚିରକାଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟତା ନିମିତ୍ତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସକଳ ବିଷୟରେ ଏମାନେ କଳ୍ପନାର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ନ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବା ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ଧର୍ମ ହେଉଛି କଳ୍ପନାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକରି କଳ୍ପନାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ରସିକତା, ଭାବୁକତା, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଦେହରେ ତାହା ଦେଖାଯାଏ। ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରସିକତା ହେଉ, ଭାବୁକତା ହେଉ, କଳ୍ପନା ହେଉ, ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସମାବେଶ କେବଳ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ, କାବ୍ୟ ନାଟକ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉ। ଅନ୍ୟ ଦେଶର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଦୌ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଦେହରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଏନି, ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ସେ ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣ ଛଡ଼ା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଇତିହାସ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇନାହୁଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। କେଉଁଠାରେ ବା ଏହି ବିବରଣମାନ ଇତିହାସ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି,
केउंटी काव्य नाटक पुराण इत्यादि आकार धारण करछि केउ सभ्यतार आकु इतिहास बोली कहिसंते केउ सभ्यतार ये पुराण नाटक काव्य नाम नामित होइछि। प्रकृत पक्षे प्राचीन कालर इतिहास भिन्न भिन्न जुगर साहित्य मध्यरे अंतर्निविष्ट रही। आमको देखा गले प्राचीन कालर यही सब इतिहास गुड़ाक साहित्य भितर रही जाइछि। तमे देख आमर पुराण साहित्य पुराण गोटे साहित्य तेणु पुराण साहित्य भितर जहाँ जहाँ अच्छी प्राबंधिक मतरे ताहा भी गोटे जातिर इतिहास। प्राचीन धर्मशास्त्र पर्यंत ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण। आमे भगवत गीता देखु वेद देखु बाइबल देखु सबु हूँ यार उज्ज्वल प्रमाण। विभिन्न धर्मर धर्मग्रंथ ताहा भी इतिहास बोली आमर प्राबंधिक विश्वनाथ करंकर मत। केवल ताहा नुहे भिन्न देशर ओ भिन्न कालर मंदिर गृह खोदित मूर्ति ओ फलक आदि सही देशर ओ कालर इतिहास उज्ज्वल अक्षरे लिखित होइछि। गोटिए देश गोटिए जाति गोटिए सभ्यतार चिन्ह आमे केउ केउ ठारे देखिबा को पाऊ ना तार मंदिर तार गृह निर्माण शैली तार खोदित मूर्ति एवं प्राचीन तार लिखित फलक आदि एबे बाहरुथिबा तंबा पत्र देख सनंद देख सेई कालर इतिहास उज्ज्वल अक्षर लिखित होता है कहीं ना से समयर प्राचीन मूर्ति प्राचीन कीर्ति से केउ अवस्था मनीषर सभ्यता से समयर सभ्यता थिला से समयर कला से समयर भास्कर्य थिला ता सेई समयर खोदित मूर्ति जना पड़िबो शिल्पकला जना पड़िबो। सूक्ष्म दृष्टि संपन्न पंडित माने मनीषा बल यहीपरि साहित्य रे नाना विभागर एवं प्राचीन कीर्ति खोदित मूर्ति और फलक आदि ऐतिहासिक सत्य संग्रह करी प्राचीन इतिहास नाम रे गोटे उपादेय वस्तु आंभ मानक समक्षरे उपस्थापित करियछंती। जो माने सूक्ष्म दृष्टि संपन्न पंडित जो माने इतिहासर प्रकृत मूल्य बुझिछंती सेही भली पंडित माने निजर ज्ञान बलरे निजर प्रज्ञा बलरे निजर मनीषा बलरे साहित्य रे नाना विभागरू प्राचीन कीर्ति खोदित मूर्ति फलक आदि ऐतिहासिक सत्य संग्रह करिछंती एवं ताकू ही आधार करी इतिहास नामक गोटे उपादेय वस्तु आम सामने रखिछंती। सेही माने ही प्रकृत ऐतिहासिक को माने प्रकृत ऐतिहासिक ना जो माने प्राचीन ग्रंथादि प्राचीन फलक प्राचीन शिल्पकला प्राचीन मंदिर यही सबुथिरु इतिहासर से समयर सत्य को संग्रह करिछंती ताकू ऐतिहासिक सत्य कहा जाए एवं सेही माने जो ग्रंथ लिखित रचना करिछंती ताकू आमे इतिहास को कहवा उचित किंतु सेही संगृहीत अंश मात्र प्रकृत इतिहास नुहे बा विशेष मत स्थापन किंबा कालादि निर्णय थे जे प्रत्नतत्वविद पंडित मानक मध्य जे तुमुल संग्राम समय उपस्थित हुए एवं ताहार फलस्वरूप जे प्रकांड पुस्तक मान रचित हुए से समस्त मध्य इतिहास नुहे। गोटे भल कथा से कहले जे यही जिनिस जो पंडित माने सेमानकर बुद्धि बलरे प्रज्ञा बलरे सूक्ष्म दृष्टि बलरे संग्रह करी इतिहास रचना करिछंती ताहा जे प्रकृत इतिहास यह भी नुहे। कारण से माने जो मत स्थापन करती समय निरूपण से समय निरूपण ताकू प्रत्नतत्वविद माने मानती नहीं। प्रत्नतत्वविद जो माने पूरा पूरा तत्वविद जो माने प्राचीन काल रे मानव सभ्यता किभली थिला तार अवस्था किभली थिला तार राजनैतिक अवस्था हो तार सामाजिक व्यवस्था हो ए संपर्क में प्रत्नतत्वविद माने जो मत उपस्थापन करती ताहा ऐतिहासिक मानक सहित कौन हुए ना समता रक्षा करी हुए नहीं। से माने ऐतिहासिक मानकर मत को प्रत्नतत्वविद माने ग्रहण करती नहीं कहीं
ନା ସେମାନେ ଯାହା ଖୋଜିଲେ, ଯାହା ଖୋଳିଲେ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଏଇ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତୁମୁଳ ସଂଘର୍ଷ, ବୌଦ୍ଧିକ ସଂଘର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାରି ଉପରେ ମୋଟା ମୋଟା ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଲେଖାଯାଏ, ବହୁ ବହି ଲିଖିତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ, ଐତିହାସିକ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଇଏ ବି ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଆଉ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନର ପଛରେ ହିଁ ଥାଏ ଇତିହାସ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକମାନେ ତାହା ପାଠ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ, ଯେଉଁମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ, ଯେଉଁମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେଇ ପାଠକମାନେ କେବଳ ତାହାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତୁମର ତାଙ୍କ ସମୟର କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇତିହାସ ଲେଖା ଚାଲିଛି, ସିଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଦର୍ଶ କଥାଟିକି ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଜିର ଇତିହାସ ଯାହା ଲେଖା ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାରର ଯୋଗ ଅଛି। କେବଳ ରାଜପୁରୁଷ, ରାଜନୀତି ଘେନି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା, ରାଜପୁରୁଷ ବା ଶାସକ ବା କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ନେଇ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉନି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜାତିର ସାଧାରଣ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ରହିଛି। ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାହାକୁ ଚାହୁଁନି। ଇତିହାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ବହୁ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇତିହାସ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ମୃତ ଜୀବ ସଭ୍ୟତାର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା, ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତିର, ମାନବ ଜାତିର ସବୁକୁ ସିଏ କଭର କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛି ନା ଧର୍ମକୁ, ବ୍ୟବହାରକୁ, ଆଚାର, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ, ଧର୍ମ ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ରମିକ ଉନ୍ନତି ବିବରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଇତିହାସ ଏତେ ବ୍ୟାପକ, ତାର ଶରୀର କଳେବର ଏତେ ପରିବର୍ଦ୍ଧକ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ତେଣୁ ଆମର ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ କଲେଣି ନା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଧର୍ମର ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେଣି। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଓ ସମୟର ଅଳ୍ପତା ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାର ସମ୍ୟକ ଔଚିତ୍ୟ ବୋଧ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ମଣିଷର ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକତା, ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଓ ସମୟ, ୟାକୁ ସବୁ ବିଚାର କଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧିତୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ନପାରେ। ସେ ଚିରଦିନ ମାନବ ସମାଜର ନାନା ବିଭାଗରେ ଇତିହାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିବ। ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନୀତି, କାବ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ତାହା ନିକଟରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ, ଆହାର, ପରିଚ୍ଛଦ ତା ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। କାହିଁକି ଆଜିର ସଭ୍ୟତାରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯେତେ ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି, ଯେତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଣିଷର ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ଆସୁଛି, ଶିଳ୍ପ ଆସୁଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ଆସୁଛି, ଧର୍ମ ଆସୁଛି, ନୀତି, କାବ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ, ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟମୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା, ଇତିହାସର ବ୍ୟାପକତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଇତିହାସର କଳେବର ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ଏ କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର ଅପର ଭାଗଟିକି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଅପର ଭାଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।